हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल। सो फाइनल बच्चों, सीबीएसई की तरफ से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑफिशियल तरीके से अपडेट आ चुकी है जिनकी क्लास 10th और 12th के अभी जो बोर्ड एग्जाम हुए उसमें कंपार्टमेंट आई थी। तो आपके लिए वही दोबारा से मौका है एंड नो वरी कि यार पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा, वो सारी चीजें बाद में, लेकिन उससे पहले इस सर्कुलर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए ताकि इतना सा भी डिले ना हो जाए। तो इसलिए इस सर्कुलर को पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो है दो सर्कुलर आपके लिए जारी किए गए, एक जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और एक जो है वो प्राइवेट के लिए। ऑलमोस्ट वैसे सेम ही है, ठीक है। उसे मेन जो चीज है वो आप आराम से रीड आउट कीजिएगा। सबसे पहले आप यहां देख सकते हो ओनली फॉर स्कूल इन रिस्पेक्टिव फॉर स्कूल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, और जो दूसरा वाला आप देख सकते हो ये है ओनली फॉर प्राइवेट कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अगर सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करें तो आपके लिए बताया गया 10 to 12 स्टूडेंट्स के लिए कि जो कंपार्टमेंट वाले जिनका फर्स्ट चांस है तो वो इसके लिए एलिजिबल है ऑब्वियसली, और यहां तक कि वो स्टूडेंट्स जो इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं या हो सकता है किसी सब्जेक्ट में उनके मार्क्स कम है, वो इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, तो इसमें बताया गया कि आप एलिजिबल है। लेकिन कंडीशन क्या है वो देख लीजिएगा। पहला है इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अप टू 2 सब्जेक्ट। ये जो 2 सब्जेक्ट रखे गए हैं ये मैक्सिमम है, वो भी सिर्फ क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा जो 12th वाले बच्चे हैं तो आपके लिए एक सब्जेक्ट यहां पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट जो थर्ड चांस जिनका लास्ट आप कह सकते हो, तो ये भी एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और ये स्पेशली फॉर किन के लिए? प्राइवेट कैंडिडेट के लिए, जिनके लिए अलग से सेपरेट सर्कुलर जारी किया गया जिसका लिंक यहां पर है, यानी कि ये वाला सर्कुलर जो जिसके अंदर बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट अच्छे से जान लेनी है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ऑलमोस्ट सभी का सेम ही है। आप आराम से ये वाला जो सेक्शन है उसे आप रीड आउट कर लेना, आराम से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और वैसे भी ये सारी चीजें जो आप इसमें एलिजिबल हो। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें शेड्यूल को लेकर आपके सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की, तो क्लास 10th के लिए 15 जुलाई यानी कि मंडे का टाइम बताया गया है, और वहीं क्लास 12th के लिए 15 जुलाई सेम ही रखा गया है, डेट में कोई भी चेंजेस नहीं है। इसके अलावा जो फीस का स्ट्रक्चर है, आपको कितनी फीस पे करनी है, तो देखो विदाउट लेट वाला जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है जो बच्चे इंडिया वाले हैं, मतलब स्कूल इन इंडिया, तो उनको पर सब्जेक्ट का 300 पे करना है। अगर कोई नेपाल से है तो उसको पर सब्जेक्ट का 1000, और कोई आउटसाइड इंडिया है तो उसको 2000 पर सब्जेक्ट का दिया गया है। इसकी जो डेट है वो 31 मई से स्टार्ट हो चुकी है, और जो लास्ट डेट है वो 15 जून 2024 की लास्ट डेट है। इसके आगे भी आपको विद लेट फीस का मिलेगा, लेकिन उसमें आपको 2000 जो है वो अलग से पे करने पड़ेंगे, यानी पर सब्जेक्ट का तो है ही, लेकिन लेट फीस का भी आपको देना है। तो इतना आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से ये सारी चीजें पहले कर लीजिएगा। इसके अलावा जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 10-12 वाले एग्जम्प्टेड है एग्जामिनेशन फी, यानी कि उनको कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी, है ना। ये जो सारी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप अपनी जो पेमेंट है वो आराम से इजिली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी करना चाहो आराम से आप कर सकते हो। और इसके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको कंपार्टमेंट का एग्जाम है। अगर उनको नहीं पता कि कब से है, तो जो आपकी फाइनल डेट है वो 15 जुलाई है ऑलरेडी। अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स, आपको कंटेंट आराम से मिल जाएगा। और पेपर का लेवल जो कंपार्टमेंट का होता है वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता, क्योंकि आपको दोबारा से चांस हो रहा है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। और ये जो एग्जाम होगा वो ज्यादातर इजी टू मॉडरेट ही रखा जाता है, तो ज्यादा बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा और अपना एग्जाम क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।